बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ शाहिद अंजम, लेक्चरर स्टैटिस्टिक्स। जी स्टूडेंट्स, कैसे बेटा जी आप ठीक हैं जी। हमने प्रीवियस चैप्टर ख़त्म किया था। अभी हम नेक्स्ट चैप्टर जो कि चैप्टर नंबर 5 है, इंडेक्स नंबर ICS फर्स्ट ईयर का, उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्लास है फर्स्ट ईयर, सब्जेक्ट हैं स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। और चैप्टर नंबर 5 है इंडेक्स नंबर्स, ठीक है। आज हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ने जा रहे हैं कि इंडेक्स नंबर्स होते क्या हैं बेसिकली। जी देखिएगा, द बाइंग पावर ऑफ रुपी वेरीज फ्रॉम टाइम टू टाइम। पैसे की कुव्वत ख़रीद वक़्त के साथ साथ चेंज होती जाती है। वक़्त गुजरने के साथ साथ जो पैसे की बाइंग पावर है, रुपये की बाइंग पावर है, जो कुव्वत ख़रीद है, वो चेंज होती है टाइम टू टाइम, ठीक है। एज़ द अमाउंट ऑफ ए कमोडिटी, अमाउंट ऑफ कमोडिटी वैसी है जैसे कि देखें, आप अपने मुल्क में देखें तो पिछले साल की निस्बत इस साल में महंगाई की शरह ज़्यादा होने की वजह से जिधर आप 1 किलो चीनी के लिए अगर 100 रुपीज़ पे कर रहे थे, तो आप उसी अब 1 किलो के लिए लेट्स सपोज 120 पे करते हैं, तो जो बाइंग पावर है वो डाउन गई है, ठीक है। कि हमें पहले 1 किलो चीनी के लिए 100 रुपीज़ देने पड़ते थे, अब अमाउंट तो उतनी है, जो चीनी है, शुगर है, वो 1 kg ही है, लेकिन उसके लिए हमें अब जो रुपए हैं वो ज़्यादा पे करने पड़ते हैं। मतलब हम 1 किलो के लिए अब 120 रुपीज़ पे कर रहे हैं, ठीक है। तो उसकी बाइंग पावर जो है ना वो डाउन चली गई है, ठीक है। 1 could be buy 10 रुपीज़ इन 1960। अगर आप एक चीज़ जो है ना 1960 में 10 रुपये की ख़रीदते थे, नो कास्ट अबाउट 60 रुपीज़ इन 1995। अब अगर उसको 1995 में देखा जाए तो उसकी प्राइस, उसी एक चीज़ की प्राइस उससे बढ़ के 60 रुपीज़ हो गया। 10 रुपीज़ से बढ़ के क्या हुई है, 60 रुपीज़ हुई है। यहाँ पे भी आप इस एग्जांपल में भी देखें तो रुपये की जो बाइंग पावर है वो डाउन गई है, ठीक है। सो टू मेक मीनिंगफुल कंपैरिजन ओवर टाइम इज़ नेसेसरी टू टेक इनटू अकाउंट द वेरिएबिलिटी इन द बाइंग पावर ऑफ द रुपीज़। तो अगर हमने कंपैरिजन देखना चाहते हैं हम सही तरीके से, तो हमें जो बाइंग पावर के अंदर वेरिएबिलिटी आई है उसको मेजर करने की ज़रूरत है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, टू कंपेयर द कॉस्ट ऑफ 2-year कॉलेज एजुकेशन टुडे विद इट्स कॉस्ट इन 1960। आज की जो कॉलेज की हमारी फ़ीस है उसको अगर हम 1960 से कंपेयर करना चाहते हैं, इट इज़ नेसेसरी टू कंसीडर द बाइंग पावर ऑफ रुपी टुडे एज़ कम्पेयर्ड विद द बाइंग पावर ऑफ रुपी इन 1960। तो फिर हमें बाइंग पावर जो है ना रुपये की वो 1960 और मौजूदा उसका अंदाज़ा होना चाहिए, उसका पता होना चाहिए, ठीक है। सिमिलरली इसी तरह वन में बी इंटरेस्टेड टू नो द एवरेज आवरली वेजेस ऑफ ए लेबर। एक पर्सन जो इस चीज़ में इंटरेस्ट रखता है कि वो आवरली जो वेजेस है ना पर्सनस की, वो अपने पास उसको जानना चाहता है इन 1995 एज़ कम्पेयर विद देयर इन 1960। 1995 की 1960 के साथ कंपेयर करना चाहता है जो एवरेज वेजेस है आवरली। तो उसके लिए भी हमें फिर जो है ना किसी फार्मूले, किसी मेथड की ज़रूरत है। वो फार्मूले, वो मेथड हमें इंडेक्स नंबर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है जी। द नंबर्स नोन एज इंडेक्स नंबर, ऐसे नंबर जिनको हम इंडेक्स नंबर कहते हैं, ये हम आज को इसका इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। ऐसे नंबर जिनको हम इंडेक्स नंबर कहते हैं और कंप्यूटेड फॉर दिस पर्पज़, वो इसी मकसद के लिए कंप्यूट किए जाते हैं। एंड मेजर द रिलेटिव चेंज इन वेरिएबल ओवर टाइम, और वेरिएबल के दरमियान रिलेटिव चेंज जो है वक़्त के लिहाज से वो हमें मेजर करके देते हैं, ठीक है, ओवर टाइम में। दीज आर यूजली कंस्ट्रक्टेड फॉर द वेरिएबल सच एज प्राइस। ये ऐसे वेरिएबल के लिए अमूमन आम तौर पर निकाले जाते हैं, कैलकुलेट किए जाते हैं, जिनमें सबसे पहले प्राइस है, क्वांटिटी है, वेजेस है, इन्वेस्टमेंट है, द कॉस्ट ऑफ लिविंग टू हेल्प गवर्नमेंट्स, ठीक है, इकोनॉमिस्ट एंड बिजनेस मैन, ठीक है। एन इंडेक्स नंबर इज़ अ रेशो। अब हम इंडेक्स नंबर की डेफिनेशन लिखते हैं।
एन इंडेक्स नंबर is a ratio, an index number is a ratio or an average of, or an average of, एक इंडेक्स नंबर या तो रेशियो है, एवरेज ऑफ रेशियोज, यूजली एवरेज ऑफ रेशियोज यूजली expressed as a percentage, expressed as a percentage। इंडेक्स नंबर जो होते हैं या तो वो रेशियो है, एंड इंडेक्स नंबर इज़ अ रेशियो। इंडेक्स नंबर एक रेशियो है जो कि आम तौर पर, या रेशियोज हैं जो आम तौर पर परसेंटेज में जो ना रिप्रेजेंट किए जाते हैं, एक्सप्रेस किए जाते हैं। टू कंस्ट्रक्ट इंडेक्स नंबर, अगर अब हम इंडेक्स नंबर को कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं, टू और मोर टाइम पीरियड आर कंसीडर्ड, तो हमें 2 या 2 से ज़्यादा टाइम पीरियड की ज़रूरत होती है। द वैल्यूज़ ऑफ एट वन ऑफ द टाइम पीरियड आर टेकन एज बेस ईयर, एक वेरिएबल की वैल्यूज़ को हम बेस ईयर, द वैल्यू ऑफ वन ऑफ द टाइम पीरियड, किसी एक टाइम पीरियड की वैल्यू को हम बेस ईयर लेंगे और दूसरे टाइम पीरियड की वैल्यू को हम करंट ईयर लेंगे। जैसे कि अभी 2021 है, 2021 में अगर हम प्राइस देखना चाहते हैं राइस की, उसकी प्राइस देखें, और 2000 में प्राइस देखें, वो भी राइस की, ठीक है, दोनों में प्राइस राइस की देखेंगे कि इसकी कितनी प्राइस है। लेट्स सपोज 200 है और तब थी 61 kg की प्राइस है जी, 1 kg की, ठीक है। तो अगर हम इसके लिए चेक करना चाहते हैं तो इसकी जो प्राइस है ये करंट ईयर प्राइस होगी, और इसकी जो प्राइस है इसको बेस ईयर कहा जाएगा, ठीक है। एक को हमने करंट ईयर ले लेना है और एक को बेस ईयर लेना है अमूमन, ठीक है। दिस रेशियो ऑफ द वैल्यूज एट द अदर टाइम पीरियड टू द बेस पीरियड व्हेन एक्सप्रेस एज परसेंटेज शो परसेंटेज चेंज इन द वैल्यू फॉर द वैल्यू ऑफ द बेस पीरियड। द इंडेक्स नंबर इज यूजली डिनोटेड बाय IN एंड कैलकुलेटेड बाय दिस रिलेशन। IN इज इक्वल टू प्राइस इन करंट ईयर IN is equal to price in current year over price in base year मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि ये परसेंटेज में होते हैं ना, तो इसलिए 100 से मल्टीप्लाई करना है। अच्छा जी, अब हम देखते हैं IN इज आल्सो यूज टू डिनोट इंडेक्स नंबर फॉर करंट ईयर इन लिटरेचर। द इंडेक्स नंबर फॉर द बेस ईयर इज ऑलवेज टेकन एज 100। बेस ईयर का इंडेक्स नंबर हमेशा से 100 लिया जाएगा और बाकी ईयर्स के लिए हम करंट जो है ना कैलकुलेट कर ले। जैसे देखिएगा, ये मेरे पास कुछ ईयर्स हैं, 1990 है, 1991 है, 1992 है, 1993 है, 1994 है, 1995 है, ये ईयर्स हैं। प्राइस है, प्राइस ऑफ 1 kg घी, 1 किलो घी की प्राइस है जी, लगा लें 30, 35, 40, 45, 50, 60, ये प्राइस है। अब इसका मैंने इंडेक्स नंबर निकालना है, 1990 को बेस ईयर रख के IN फाइंड करना है। तो प्राइस इन बेस ईयर करंट ईयर ओवर प्राइस इन बेस ईयर मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये पहला मैं 100 लूँगा क्योंकि बेस ईयर का इंडेक्स नंबर 100 है। दूसरे के लिए 35 इसकी करंट ईयर है, बेस ईयर 30 है,
मल्टीप्लाई बाय 100। तीसरे के लिए जाएंगे तो 40 ओवर बेस ईयर इसका 30 ही रहेगा मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, अगर मैंने 1990 को बेस ईयर रखा है तो इस तरीके से जो देखें पहला इंडेक्स नंबर आ रहा है ना बेस ईयर का, हमने इसको बेस ईयर रखे हैं और बाकी ईयर्स के लिए हम क्या कर रहे हैं, इंडेक्स नंबर फाइंड कर रहे हैं। इस ईयर के साथ बाकी सब का कंपैरिजन हम कर रहे हैं। तो ये हमारे पास बेस ईयर है, अब पहले ये करंट ईयर फिर ये एंड सो ऑन। तो इस तरीके से पहले का 100 ही लेंगे। वैसे भी अगर आप देखें तो इसको 30 ओवर 30 मल्टीप्लाई बाय 100, 30 से काट के फिर भी 100 ही आता है। तो इसलिए करंट बेस ईयर की का जो इंडेक्स है, इंडेक्स नंबर है वो 100 ऑलवेज इंडेक्स 100 जो है ना रखा जाता है। ठीक है, अभी हम इसके ऊपर देखते हैं और मज़ीद इसके इंट्रोडक्शन में एग्जांपल्स को देखते हैं। अब इंडेक्स नंबर का, ठीक है जी, आज हम जो चैप्टर नंबर 5 है इंडेक्स नंबर उसको शुरू किया हुआ है। तो इसमें अभी हम कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं ताकि आपको इसका इंट्रोडक्शन क्लेरिफाई हो जाए। द डाटा गिवन बिलो इन द अवेलेबल अबाउट द प्राइस ऑफ वीट, या प्राइस ऑफ वीट का एक डाटा है फॉर द ईयर 1989 to 1994। द इंटरेस्ट इज टू कंपेयर द प्राइस ऑफ वीट इन दीज ईयर्स टेकिंग 1998 एज अ बेस ईयर। देखिएगा जी, ईयर्स और प्राइस दी गई है आपके सामने, डाटा वीट का डाटा ईयर्स है, प्राइस ऑफ वीट नाइनटीन 89 से 1989 से 90, 1991, 1992, 1993, 1994, 1994 तक आपका डाटा। प्राइस है 85 पर केजी की प्राइस है 85 वीट की, 85, 9112, 9112, ठीक हो गया, 124, 130 और लास्ट पे है 160। हमने इंडेक्स नंबर फाइंड करना है, प्राइस इन करंट ईयर ओवर प्राइस इन बेस ईयर मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है जी, पहला आपको पता है कि 100 आ जाएगा, 90 ओवर 85 मल्टीप्लाई बाय 100 ये दूसरे ईयर के लिए आ जाएगी। प्राइस हमारे पास जी 112.94। अगले ईयर के लिए देखिएगा 11 हमने बेस ईयर इसको रखा हुआ है, 1989 को बेस ईयर रखा है, अगला ईयर है 1991, तो इसकी प्राइस है 112 ओवर 85 बेस ईयर की प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। फिर 1992 के लिए जब करेंगे 124 ओवर 85 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, फिर जब हम 1993 के लिए करेंगे तो 130 ओवर 85 मल्टीप्लाई बाय 100। 1994 के लिए करेंगे तो 160 ओवर 85 मल्टीप्लाई बाय 100। तो इस तरीके से आपने इंडेक्स नंबर फाइंड करना है। तो इंडेक्स नंबर मेरे पास आ जाएंगे 131.76, उसके बाद 145.88, 152.94, उसके बाद 188.24। ये मेरे पास इंडेक्स नंबर कैलकुलेट होके तो आ गए हैं। ठीक है, जो कि कंपेयर किसके साथ किए गए हैं, 1989 के साथ। 1989 को हमने बेस ईयर रखा है। अच्छा, इस मेथड को एक और मेथड भी कहा जाता है, फिक्स बेस मेथड इसको कहते हैं, क्योंकि देखिए इसमें हमने बेस को फिक्स कर दिया, सभी के लिए यही बेस रखी है, सभी को 85 पे ही डिवाइड किया है, बेस ईयर हमने फिक्स कर दिया है। इस मेथड को फिक्स बेस मेथड भी कहते हैं। इंडेक्स नंबर फाइंड करने का जो फिक्स बेस मेथड होता है ना, फिक्स बेस के बेस फिक्स कर दें, तो ये वो भी मेथड है। सिंपल इंडेक्स नंबर निकालने का जो फार्मूला बाय डेफिनेशन, उसके मुताबिक भी अगर आप देखें तो इंडेक्स नंबर
इसी तरह से फाइंड होते हैं और इसी मेथड को फिक्स बेस मेथड भी कहा जाता है। ठीक है जी, ये आपके इंडेक्स नंबर फाइंड हो गए। अब देखिएगा हम अगला जो इसका टॉपिक है टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर उसको देखते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर्स। अच्छा जी, टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर की हम बात करते हैं। इसकी दो टाइप्स होती हैं, सिंपल इंडेक्स नंबर और कंपोजिट या एग्रीगेट इंडेक्स नंबर। सिंपल इंडेक्स नंबर, कंपोजिट और एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर, सिंपल इंडेक्स नंबर एंड कंपोजिट और एग्रीगेट इंडेक्स नंबर। इसकी दो टाइप्स हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर्स। नंबर वन है सिंपल इंडेक्स नंबर, नंबर टू है कंपोजिट और एग्रीगेटिव, कंपोजिट और एग्रीगेट इंडेक्स नंबर। ये इसकी दो टाइप्स हैं मेजर, जो बेसिकली दो टाइप्स हैं इंडेक्स नंबर की, कंपोजिट इंडेक्स नंबर और सिंपल। पहला सिंपल एग्रीगेट इंडेक्स, सिंपल इंडेक्स नंबर और कंपोजिट और एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर। अब पहले हम पढ़ते हैं सिंपल इंडेक्स नंबर को कि सिंपल इंडेक्स नंबर क्या होते हैं। ये इसकी दोनों टाइप्स हैं, इनमें से अभी हम शुरू करने जा रहे हैं सिंपल इंडेक्स नंबर को। देखिएगा, एन इंडेक्स नंबर इज कॉल्ड अ सिंपल इंडेक्स नंबर व्हेन एन इंडेक्स नंबर is called, an index number is called a simple index number when, कब एक इंडेक्स नंबर को सिंपल इंडेक्स नंबर कहा जाता है? when it measure is a relative change, it measure a relative change in a single, when it measure a relative change, when it measure a relative change in a single variable, in a single variable, ठीक है, in a single variable with respect to a base year, with respect to a base year। जी देखिएगा, एक इंडेक्स नंबर को हम कह सकते हैं कि वो सिंपल इंडेक्स नंबर है जब वो रिलेटिव चेंज मेजर करके देगा किसी एक सिंगल वेरिएबल की विद रिस्पेक्ट टू अ बेस, किसी एक बेस के लिहाज से। अगर एक सिंगल वेरिएबल, जैसे कि अभी हमने क्वेश्चन किया, एक ही वेरिएबल था वीट, उसकी प्राइस थी, ठीक है। अगर हम शुगर ले लेते हैं वो भी एक ही वेरिएबल है। अगर एक ही वेरिएबल के लिए एक बेस रख के इंडेक्स नंबर फाइंड किया जाता है तो उसको क्या कहते हैं? सिंपल इंडेक्स नंबर, ठीक है। फॉर एग्जांपल, इंडेक्स नंबर फॉर वेजेस ऑफ लेबर, इंडेक्स नंबर ऑफ व्हीट प्राइस एंड इंडेक्स नंबर फॉर द वॉल्यूम ऑफ ए कमोडिटी, ठीक है, ओवर टाइम। अच्छा, index number is price index. If we calculate price index number, then the formula is
अच्छा, मैंने इसकी एग्जांपल बता दी आपको। तो अगर आप प्राइस इंडेक्स नंबर फाइंड करते हैं तो उसका फार्मूला आ जाएगा P0n इक्वल टू n, यहाँ पे नॉट P0 जो है ना ये बेस ईयर को, n करंट ईयर को शो करता है बेटा जी, ठीक है। यहाँ पे प्राइस इन ईयर n ओवर प्राइस इन बेस ईयर। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय एन का मतलब यहाँ पे करंट ईयर ही है, ठीक है ना। प्राइस इन करंट ईयर ओवर प्राइस इन बेस ईयर मल्टीप्लाई बाय 100, ये प्राइस इंडेक्स नंबर हो जाएगा। जब आपने प्राइस का डाटा लिया तो प्राइस इंडेक्स नंबर होगा, ठीक है जी। सिमिलरली वेजेस इंडेक्स नंबर एंड अदर इंडेक्स नंबर आर कैलकुलेटेड। इसी तरह से वेजेस के लिए या कोई और इंडेक्स नंबर हो तो प्राइस इन वेजेस मतलब उनकी प्राइस या वेजेस इन करंट ईयर, वेजेस इन बेस ईयर मल्टीप्लाई बाय 100। अब एक क्वेश्चन हम करते हैं सिंपल इंडेक्स नंबर के लिए, ठीक है। फिर इसकी दूसरी टाइप्स की तरफ आएंगे हम। दूसरी टाइप जो कि कंपोजिट इंडेक्स नंबर और एग्रीगेट इंडेक्स नंबर, ठीक है। एक क्वेश्चन देखिएगा इंडेक्स नंबर का जो कि सिंपल इंडेक्स नंबर का ही क्वेश्चन होगा, जिसमें हम जो है ना इंडेक्स नंबर, प्राइस इंडेक्स नंबर फाइंड करेंगे, ठीक है जी। अब देखें मेरे पास एक डाटा है, क्वेश्चन पढ़ने लगा हूँ। कंपेयर द डेली वेजेस ऑफ अनस्किल्ड लेबर, एक अनस्किल्ड लेबर है उनकी डेली वेजेस को कंपेयर कीजिएगा इन लेबर ओवर द टाइम पीरियड 1988 टू 1993 वेयर द फॉलोइंग डाटा इज अवेलेबल फ्रॉम ए पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे 1993 टेकिंग 1998 एज बेस ईयर, वेजेस और इन रुपीज़ आर गिवन बिलो, ठीक है। ईयर्स आपके पास स्टार्ट हो रहे हैं 1988 से 1993 तक, 89, 1990, 91, 1992 एंड 1993 तक का डाटा है हमारे पास। और वेजेस आपको गिवन है, वेजेस हैं आपके पास 46, 51, 58, 46, 51, 58 और 71, 71, 86, 71, 71, 86 है। उसने क्वेश्चन में कहा कि 1998 को बेस ईयर लेना है, टेकिंग 1998 एज ए बेस ईयर, ठीक है। तो 1988 1998 को हमने बेस ईयर लेना है, ये बेस ईयर है आपका। अच्छा देखिएगा इसके फार्मूला क्या बनेगा इंडेक्स नंबर का आपका। वेजेस के लिए W0n, प्राइस के लिए P0n था ना। प्राइस इन, ये वेजेस हैं, आप लिख लें डेली वेजेस इन ईयर n, इन ईयर n, डेली वेजेस इन बेस ईयर, एन यहाँ पे करंट ईयर मल्टीप्लाई बाय 100, ये फार्मूला बनता है आपका। अब देखिएगा W0n हम फाइंड करने जा रहे हैं, वही फार्मूला इधर आप लिख लें या ऐसे W0n लिख दें। कैलकुलेट करते हैं हम किस तरीके से, ये आपको इलम ही है, पहले भी हम कर चुके हैं। सिंपल एग्रीगेटिव का क्वेश्चन अब भी करते हैं। ये पहले के लिए आपको पता है कि 100 ऑलवेज 100, इसकी प्रॉपर्टी में भी आपने पढ़ा है कि पहले ईयर के लिए जो इंडेक्स नंबर है वो 100 ऑलवेज रहेगा। दूसरे के लिए 51 ओवर 46 मल्टीप्लाई बाय 100, ये देखिए 51 करंट ईयर है, 46 बेस ईयर है मल्टीप्लाई बाय 100। इसी तरह से 58 ओवर 46 मल्टीप्लाई बाय 100, 71 ओवर 46 मल्टीप्लाई बाय 100, 71 ओवर 46 मल्टीप्लाई बाय 100 और लास्ट है 86 ओवर 46 मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ से आपके पास इंडेक्स नंबर कैलकुलेट हो के आना शुरू हो जाएंगे। पहला आपका 100 आ चुका है, ये सिंपल इंडेक्स नंबर का फार्मूला है, ठीक है जी। जो हम कर रहे हैं
सिंपल इंडेक्स नंबर है, सिंपल इंडेक्स नंबर हम फाइंड कर रहे हैं। दूसरा इंडेक्स नंबर आपके पास 1110.87 1110.87 है। तीसरा आ जाएगा 126.80, 154.35, ये भी 154.35 और लास्ट वाला आपके पास आ जाएगा 186.96। ये आपके पास इंडेक्स नंबर आ चुके हैं, जो कि सिंपल इंडेक्स नंबर की एक एग्जांपल थी। सिंपल इंडेक्स नंबर हमने पढ़े कि जिनमें सिर्फ एक ही वेरिएबल होता है और उसको हम कंपेयर करते हैं, एक वेरिएबल की प्राइस को दूसरे वेरिएबल की प्राइस को करंट ईयर रख के हम कंपेयर करते हैं, लेकिन उसमें डील सिर्फ एक ही वेरिएबल को किया जाता है। और एक साल को हम बेस ईयर रख लेते हैं, बाकी एक साल बेस ईयर है तो बाकियों को करंट ईयर रख के हम इंडेक्स नंबर जो ना फाइंड करते हैं। तो ये था बेसिकली सिंपल इंडेक्स नंबर, जिसमें आपके पास ईयर्स दिए गए थे, वेजेस दी गई थी, आपने इंडेक्स नंबर निकाला। उसका फार्मूला ये आपके पास कि डेली वेजेस इन ईयर्स हैं, एन ईयर्स, और डेली वेजेस इन बेस ईयर। एन ईयर की वेजेस को बेस ईयर की वेजेस के ऊपर डिवाइड करके मल्टीप्लाई 100 से करते जाएं, 100 से मल्टीप्लाई करते जाएं, ठीक है। तो आपके पास इंडेक्स नंबर जो है ना वो फाइंड होके आते जाएंगे, ठीक है जी। ये सिंपल इंडेक्स नंबर जो कि टाइप सी है किसकी, इंडेक्स नंबर की, उसको हम कर रहे थे, ठीक है जी। आगे देखते हैं जी। आगे जी कंपोजिट इंडेक्स नंबर। कंपोजिट और एग्रीगेट इंडेक्स नंबर। कंपोजिट और एग्रीगेट इंडेक्स नंबर ये हैं, ये क्या होते हैं इनको पढ़ते हैं। एन इंडेक्स नंबर इज कॉल्ड ए कंपोजिट इंडेक्स नंबर व्हेन इट measure a relative change in two or more variable with respect to a base year. An index number is called a composite or aggregate index number when it measure a relative change in two or more variables with respect to a base year, with respect to a base year। कंपोजिट इंडेक्स नंबर ऐसे इंडेक्स नंबर्स होते हैं जिनमें रिलेटिव चेंज मेजर की जाती है टू और मोर वेरिएबल की विद रिस्पेक्ट टू अ बेस ईयर, किसी एक बेस ईयर के अकॉर्डिंगली। तो ये होते हैं कंपोजिट इंडेक्स नंबर्स, ठीक है। दीज फॉर एग्जांपल इंडेक्स नंबर ऑफ कंपेयरिंग टू सेट्स ऑफ प्राइस फ्रॉम ए वाइड वैरायटी ऑफ कमोडिटीज। इंडेक्स नंबर ऑफ कंपेयरिंग टू सेट्स ऑफ quantities of commodity for a wide variety of commodities. These are calculated in the following two ways: unweighted index number और weighted index number। अब ये दो तरह के होते हैं। टाइप्स ऑफ कंपोजिट इंडेक्स नंबर्स। अब इसकी दो टाइप्स होती हैं, अनवेटेड
अनवेटेड इंडेक्स नंबर, और नंबर 2 है वेटेड इंडेक्स नंबर। ठीक है जी, दो टाइप्स हैं इसकी कंपोजिट इंडेक्स नंबर की, वेटेड अनवेटेड इंडेक्स नंबर और वेटेड इंडेक्स नंबर। ठीक है जी, तो बेटा इनके मतलब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, अनवेटेड इंडेक्स नंबर के और वेटेड इंडेक्स नंबर के हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इनको स्टडी करेंगे। आज आपने बेसिकली चैप्टर नंबर 5 जो है ना उसको स्टार्ट किया, जिसमें आपने इंडेक्स नंबर का इंट्रोडक्शन पढ़ा। ठीक है, उसकी दो टाइप्स जो बेसिकली दो टाइप्स होती है इंडेक्स नंबर की, सिंपल इंडेक्स नंबर जिसमें आपने पढ़ा कि अगर आप जिसमें ऐसा इंडेक्स नंबर जिसमें आप एक ही वेरिएबल के लिए रिलेटिव चेंज को मेजर करते हैं विद रिस्पेक्ट टू अ बेस ईयर, उसको सिंपल इंडेक्स नंबर कहते हैं। उसका हमने एक क्वेश्चन भी किया। दूसरी इसकी टाइप्स है कंपोजिट इंडेक्स नंबर या एग्रीगेट इंडेक्स नंबर। इसको हमने पढ़ा कि इसमें दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल को एट अ टाइम किसी एक बेस ईयर के साथ बेस ईयर को लेकर हम कंपेयर कर रहे होते हैं, तो वो कंपोजिट इंडेक्स नंबर कहलाता है। अब ये कंपोजिट इंडेक्स नंबर दो तरह के होते हैं, अनवेटेड इंडेक्स नंबर और वेटेड इंडेक्स नंबर। ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।